आज जालौन में समाधान दिवस में कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर डीएम साहब के सामने आए और इस दौरान कई फरियादियों की समस्या डीएम साहब ने सुनी, लेकिन उसमें से एक फरियादी ऐसा रहा जिसकी समस्या सुनने के बाद डीएम साहब अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। क्या वजह रही, क्या बात रही कि डीएम साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी? इस पूरी बात पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है कि डीएम साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या वजह रही कि डीएम साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी? जी प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जनपद के माधवगढ़ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर बात रख रहे थे अपनी। उनका कहना यह था कि जो नहरें चलाई जा रही हैं उनको ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि इस संबंध में जब जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन जिला पंचायत सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और अपने जो है उस पर जिलाधिकारी का मूड खराब हुआ है। जी, तो उसके बाद क्या हुआ फिर कि वो कुर्सी से खड़े हो गए? जी, उसके बाद जब काफी देर तक समझाने के बाद भी जिला पंचायत सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे, मानने को तैयार नहीं हुए, तो जिलाधिकारी का मूड खराब हो गया और तत्काल उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उनसे कहा कि आप ज्यादा श्रेष्ठ हैं, आप ज्यादा बड़े हैं, आप बड़े लोग हैं, एक काम करिए, आप आकर मेरी कुर्सी पर बैठिए और यहाँ आकर न्याय कीजिए कि क्या होता है। जी, तो क्या इसके बाद ऐसा रहा कि उन्होंने कुर्सी छोड़ी और जो सामने आए हुए थे फरियादी वो डीएम साहब की कुर्सी पे बैठे? जी नहीं, कुर्सी पर तो नहीं बैठे, लेकिन जिलाधिकारी का जब रवैया उन्होंने देखा कि इस तरीके से जब बात आई है तो फिर बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रविंद्र कुमार सिंह ने फिर बाद में अपने शब्द वापस लिए, माफी मांगी कि महोदय ऐसा नहीं है, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। फिर जिलाधिकारी ने कहा कि जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, किसानों की बात भी सुन रहा हूँ, तो मैं आप मुझे बोलने तो दीजिए। दरअसल वो अपनी बात ही कहे जा रहे थे, जिलाधिकारी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, तो इस बात को लेकर उनका मूड खराब हुआ था। तो आपकी बात हुई रविंद्र जी से फिर? हाँ, बाद में मेरी जब उनसे जिला पंचायत सदस्य जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम अपनी बात लिखी गए थे, किसानों की बात वहां रख रहे थे, लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ में और हमसे ये हो गया है, लेकिन बाद में हमने अपने शब्द वापस लिए, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद हमने अपनी माफी मांगी। तो इस पूरी घटना के बाद डीएम साहब ने जो रविंद्र जी किसानों की समस्या लेके गए उसको सुना? हाँ, उसके बाद फिर जिलाधिकारी ने संबंधित मामले को लेकर तत्काल जो है एक टीम बनाई और टीम को मौके पर भेजा और मौके पर भेजकर उसकी जांच के लिए कहा गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वास्तव में नहर विभाग के से संबंधित अधिकारियों की गलती है या इनका जो मामला निकलता है तो वाकई में इन किसानों को मुआवजा भी मिलेगा और संबंधित अधिकारियों को इसका दंड भी मिलेगा। सर हम दिला दें और दूसरा साहब मुझे आप एक शब्द बोलने नहीं देते हैं, या तो आप मेरी कुर्सी बैठ जाए, मैं छोटा अधिकारी हूँ, आप बड़े लोग हैं, बैठे, क्योंकि आप एक शब्द कहने ही नहीं दे रहे किसी को भी। ये समझने नहीं देना, इसलिए हम इनसे कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी आप काट रहे हो। आइए इधर बैठे, आइए बैठिए बैठिए, आ जाइए, आप बड़े व्यक्ति, आप बड़े व्यक्ति, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, आप आइए बैठिए, आपके प्लीज, मैं चरण वंदना कर रहा हूँ। अरे साहब मैं चरण वंदना कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। बैठिए 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 आप। ठीक सर, आप नहीं, आप यहाँ आपसे जब आदमी तमीज से और शांति से बात कर रहा है, आप बात सुनना नहीं चाहते हो, आप बात काटते रहते हो। आप सुनेंगे भी या सिर्फ अपनी बात कहेंगे? हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, सुनना भी एक क्वालिटी होती है। अरे भाई, जब ये कह रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, आप मुझे बोलने दे रहे हो, आप मुझे बोलने दे रहे हो कि मैं आपको कुछ कहूँ? आप तो बोलने ही नहीं दे रहे मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, यहाँ बैठ जाइए। मैं तो फालतू का यहाँ ऐसे ही आ गया हूँ भाई। जब एसडीएम साहब को मैं कुछ इंस्ट्रक्ट करने का आप मौका देंगे तब तो मैं कुछ कहूँगा। मैं जहाँ मुंह खोलता हूँ आप मेरी बात काट देते हैं, या तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो आप यहाँ बैठिए, मैं उस तरफ हो जाता हूँ। मुझे कोई मुझे शर्म नहीं लगता,
मुझे शर्म नहीं लगता है, मैं जानता हूँ कि आप अगर ज्ञानी मुझसे तो आप यहाँ बैठेंगे। यानी कब शर्म आप- बिल्कुल नहीं है, 20 साल में समस्या है, तो 15 दिन में कोई एक- हुआ उसका वो एक मिनट, आप बोलने तो दोगे ना मुझे। बोलो साहब, कहते गलती होगी जो हमने इनसे कह। देवेश जी, कई बार समाधान दिवस में ऐसे फरियादी आ जाते हैं जो अधिकारियों की बात को ना तो समझ पाते हैं ना सुनते हैं। तो इस दौरान मुझे लगता है कि डीएम साहब ने आज जो किया वो सही है। बिल्कुल प्रसाद जी, कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया जाना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग मर्यादा का उल्लंघन भी करते हैं और जो कोविड के नियम है या जो और शासनादेश हैं उनका अनुपालन न करते हुए अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं आज प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों ने अपने रवैये से साफ कर दिया है कि इस तरीके के जो है ये चरित्र या इस तरीके का जो वातावरण दोबारा से ना बने, ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। तो ये थे हमारे संवाददाता जालौन से देवेश स्वर्णकार, जिन्होंने घटना की पूरी जानकारी हमें दी। न्यूज़ बीके के साथ बने रहिए आगे की खबरों के लिए।